हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैंडी और आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। दोस्तों, अलग-अलग बैंक्स के सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट के बारे में डिटेल में मैंने कई वीडियोस बनाए हैं, जिनके लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे वो वीडियोस देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट किसी भी बैंक में खुलवाने के लिए किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, जिससे हम सही बैंक का चुनाव कर सकें और वहाँ पर अपना सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट खुलवा सकें। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मुझसे कमेंट्स में कई लोग पूछते हैं कि उन्हें कौन से बैंक में खाता खुलवाना चाहिए। आइए जानते हैं कि सेविंग्स अकाउंट खुलवाना हो या करंट अकाउंट खुलवाना हो, दोनों ही केस में पहले आपको किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो आप ये तय करें कि आपको खाता कहाँ खुलवाना है, प्राइवेट बैंक में या सरकारी बैंक में। आइए ये तय करने के लिए दोनों बैंकों में कुछ फ़र्क जानते हैं। सरकारी बैंक में चार्जेस कम मिलेंगे, लेकिन प्राइवेट बैंक में आपको चार्जेस ज़्यादा मिलेंगे। यही नहीं, जो चार्ज सरकारी बैंक में कम अमाउंट का होगा, वही चार्ज प्राइवेट बैंक में बड़े अमाउंट का होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे एसबीआई से कंपैरिजन के वीडियोस देख सकते हैं। उन वीडियोस से आप ये भी देखेंगे कि मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के लिए भी प्राइवेट बैंक्स में ज़्यादा है और सरकारी बैंक्स में कम है। सरकारी बैंक में आपको सर्विस उतनी अच्छी नहीं मिलेगी, जितनी अच्छी प्राइवेट बैंक्स में मिल जाती है। हालाँकि इसमें भी ज़रूरी नहीं है कि सभी प्राइवेट बैंक्स सभी सरकारी बैंक से अच्छी सर्विस देते हों। हो सकता है कुछ सरकारी बैंक्स कुछ प्राइवेट बैंक से अच्छी सर्विस देते हों, लेकिन मोस्टली प्राइवेट बैंक्स सरकारी बैंकों से अच्छी ही सर्विस देते हैं। सरकारी बैंक में आपको क्राउड सबसे ज़्यादा मिलेगा, जबकि प्राइवेट बैंक्स में आपको क्राउड बहुत कम मिलेगा और आपका काम भी जल्दी से जल्दी पूरा होगा। सरकारी बैंक में जहाँ भी आप जाएँगे, आपको लाइन लगवाना पड़ सकता है। अब दोस्तों, इन पॉइंट्स को देखने के बाद आप पहले ये चुन लें कि आप सरकारी बैंक में अपना बचत खाता खुलवाना चाहेंगे या प्राइवेट बैंक में। जब आपने इसका चुनाव कर लिया, तब आप इन बातों के बारे में सोचें। अगर आप सेविंग्स अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो अपने घर और ऑफिस के पास वाली ब्रांच से ही खाता खुलवाएं। लेकिन अगर आप करंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो आप ऑफिस या बिजनेस प्रेमाइसेस के पास की ब्रांचेस में ही खाता खुलवाएं। अब दोस्तों, ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ वो हम जानते हैं। जब हम लोग को पैसे की जरूरत होती है, तो हम लोगों को जल्दी से जल्दी भागना पड़ता है और कई बार तो हम लोग ऐसे टाइम पे निकलते हैं कि बैंक बंद होने वाला होता है। तो मेरा ये मानना है कि बैंक हमेशा वहीं का होना चाहिए जो आपके घर के पास हो। अगर आप सेविंग्स अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो या तो घर के पास हो या ऑफिस के पास हो। लेकिन अगर आप करंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो करंट अकाउंट मोस्टली या कहिए हमेशा सिर्फ बिजनेस के लिए ही खुलता है। तो जो आपका बिजनेस प्रेमाइसेस है, ऑफिस है, उसके पास आप करंट अकाउंट खुलवाएं। अब पास खुलवाने से आपका फायदा ये होगा कि आपको ऑप्शंस कम मिलेंगे, यानी कि आपके ऑफिस के पास आपको 2-4 किलोमीटर के रेडियस में आपको ज़्यादा ब्रांचेस, ज़्यादा बैंक ही नहीं मिलेंगे। तो आपको चुनाव करने में नुकसान नहीं होगा और दिक्कत नहीं आएगी। आप उनमें से कोई भी अच्छा बैंक चुन सकते हैं। अपनी पास की ब्रांच के बारे में जानने के लिए आप गूगल पर लिखें बैंक्स नियर मी। अब दोस्तों, बैंक्स नियर मी आप लिखेंगे, अगर आपको ऑफिस से ब्रांच को ढूंढना है तो ऑफिस में जाकर वहां गूगल पे लिखें। अगर आपको घर से ढूंढना है तो घर पे जाकर आप गूगल पे लिखें। इससे आपको घर या ऑफिस के पास वाली बैंक्स की लिस्ट आपको मिल जाएगी। लिस्ट में आप सरकारी या प्राइवेट के हिसाब से बैंक्स देख लें। अब इन बैंक्स में से जो बैंक्स ज़्यादा नए हैं, उनमें आप अपना खाता खुलवा लें। नए बैंक्स में खाता खुलवाएंगे तो आपको बैंक की सर्विसेज भी टाइम से मिलेंगी और आपको ज़्यादा भीड़ का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। साथ ही ये भी देखें कि किस बैंक में मिनिमम बैलेंस कम मेंटेन करना है और उसको ना मेंटेन करने पर जो चार्ज कटता है वो कम है कि नहीं। दोस्तों, जो नया बैंक होता है वहाँ पे भीड़ कम रहती है, इसलिए आपको सर्विसेज बहुत आसानी से मिल जाएंगी और जल्दी मिलेंगी। आपको क्राउड का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। साथ ही ये भी चेक कर लें कि किनमें मिनिमम बैलेंस चार्ज कम है, क्योंकि मिनिमम बैलेंस चार्ज जो है वही एक ऐसा चार्ज है जो ज़्यादातर लोगों का कटता ही कटता है। नॉर्मल चार्जेस जैसे एसएमएस अलर्ट की सर्विस होगी, चेकबुक की सर्विस हो गई, इन सब के लिए चार्ज कटता है, वो तो आम बात है। लेकिन जो मिनिमम बैलेंस चार्ज है वो सबसे ज़्यादा होता है और वो सबका कटता है, क्योंकि लोग मेंटेन करना भूल जाते हैं पैसे को। तो ऐसे में इसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी चेक करें कि कहाँ पे कटता है, और कटता है तो कम है कि नहीं, और कहाँ पे कम है। आप चाहें तो सेविंग्स अकाउंट या एफडी के इंटरेस्ट को भी देख सकते हैं बैंक में खाता खुलवाने से पहले, कि कहाँ पर ज़्यादा ब्याज मिल रहा है और कहाँ पर कम। हालांकि इंटरेस्ट के मामले में आप ये जान लें कि बैंक्स के इंटरेस्ट में आपको ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आएगा। इंटरेस्ट के मामले में सब बैंक्स लगभग आसपास ही होंगे, लेकिन करंट अकाउंट खुलवाने के लिए इंटरेस्ट देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैंक करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं देती है।
इसलिए ये इंटरेस्ट का पॉइंट जो है वो सिर्फ सेविंग्स अकाउंट पे लागू होता है, करंट अकाउंट पे नहीं। सेविंग्स अकाउंट खुलवाने के लिए लोन की संभावनाओं को देखना जरूरी नहीं है, लेकिन करंट अकाउंट खुलवाने के लिए लोन जैसे सीसी या ओडी की संभावनाओं को देखना या उनके बारे में पता होना जरूरी है। हालांकि ये पता लगाना आसान नहीं है, क्योंकि लोन का मामला बैंक के ऊपर ही निर्भर होता है, बैंक के विवेक पे निर्भर होता है, वो चाहे दें चाहे ना दें। लेकिन आप चाहे तो अपने आसपास के बिजनेस से पता करें जिन्हें सीसी या ओडी फैसिलिटी मिली हो, कि कहीं बैंक से लोन की फैसिलिटी मिलने में दिक्कत तो नहीं होती है। वो लोग आपको बताएंगे कि हाँ, इस बैंक से सीसी या ओडी की फैसिलिटी उन्होंने ली है और उनको कोई दिक्कत नहीं हुई है, आसानी से मिल गया है। ये सब बातें अगर आप फीडबैक अगर बैंक की आप जानकारी कर लेंगे आसपास के जो व्यापारी हैं उनसे, तो आपको थोड़ा आसानी होगी बैंक चुनने में। ये मामला सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट में लागू होता है, सेविंग अकाउंट में नहीं। ऐसा करना जरूरी भी है, क्योंकि करंट अकाउंट में आप अच्छा टर्नओवर करें लेकिन बैंक वाले आपको बाद में लोन ना दें, तो इतना ट्रांजैक्शन करने का कोई फायदा ही नहीं होता है। तो इसलिए इसके बारे में पता होना जरूरी है करंट अकाउंट खुलवाने के लिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो में आपने जाना उन पॉइंट्स को जिनकी मदद से आप बैंक में सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट खुलवाने के लिए बैंक का चुनाव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपका इससे संबंधित कोई भी सवाल है तो मुझसे कमेंट करके पूछें, मैं जवाब जरूर दूंगा। और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ज्ञान विज्ञान को, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ऑल पर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।